सो या जस्ट आफ्टर अ सिप ऑफ वाटर वी आर बैक अगेन विद द सेकेंड प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है अगेन मैं इसको हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने कम्प्लीटली इंग्लिश में बनाया था, तो प्लीज़ चेक इट आउट एंड इन्फॉर्म करो कि मुझे इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हिंदी इज़ बेटर। एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग ऑल द वीडियोस इन हिंदी, बट किसी ने तो कमेंट में बोला था कि आई शुड रिकॉर्ड दोस इन इंग्लिश, तो वो वीडियो चेक करो वेदर यू थिंक आई शुड कंटिन्यू इन इंग्लिश और मैं हिंदी में इसको रिकॉर्ड करूँ। एज ऑफ नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड प्रॉब्लम, वो आप कमेंट में लिख सकते हो उसके बारे में। एंड जो सेकेंड प्रॉब्लम है, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड वी विल देन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। लेट्स क्रिएट अनदर बोर्ड, लेट्स ब्रिंग अ टेक्स्ट बॉक्स और ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटिंग दैट ओके, द प्रॉब्लम इज सेइंग कि दो स्ट्रिंग्स दिए एंड अ गुड स्ट्रिंग इज़ अ स्ट्रिंग जिसमें कैसा हो कि हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट अलग हो। जैसे 1 के बाद फिर से 1 नहीं आना चाहिए, 1 है तो जैसे ये स्ट्रिंग 0 के बाद 1 आया, फिर इस 1 के बाद 0 आया, सो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स अलग अलग है, सो इट इज़ अ गुड स्ट्रिंग, इट इज़ अ गुड स्ट्रिंग, राइट। तो ऐसा होना चाहिए। अभी जो पहला स्ट्रिंग है S, ये गुड स्ट्रिंग अगर नहीं है तो इसको हमें गुड स्ट्रिंग बनाना है। तो गुड स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस वाली स्ट्रिंग को, जो सेकेंड स्ट्रिंग है T, उसको इंसर्ट करना है पहले स्ट्रिंग में। मतलब ये स्ट्रिंग जो है हमें इसको किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है। मे बी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों सेम नहीं है, तो लेट्स इंसर्ट इट हियर। अभी देखो 1 0 1 0 सब सही है, 1 सही है, अब फिर से 1 1 सेम आ गया, तो लेट्स इंसर्ट इट हियर। तो क्या अब ये गुड स्ट्रिंग है? हाँ, बिकॉज सारी अलग अलग सेम अलग सेम अलग सेम आ रहे हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ अ गुड स्ट्रिंग। सो अब यही बताना है कि कौन सी स्ट्रिंग गुड है कौन सी नहीं, मतलब बतानी क्या गुड स्ट्रिंग बना सकते हैं कि नहीं बाय इंसर्टिंग द सेकेंड स्ट्रिंग। हमें फर्स्ट स्ट्रिंग को, जो ये S है, उसको गुड स्ट्रिंग बनानी है बाय इंसर्टिंग द सेकेंड स्ट्रिंग। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, मे बी दिस वन। सो इसको देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, 1 1 1 0 0 है, तो हम 0 0 को मान लो उठा के यहाँ डाल देते हैं, सॉरी यहाँ डाल देते हैं। तो क्या ये गुड स्ट्रिंग है? नहीं, क्योंकि 1 0 ठीक है, बट उसके आगे फिर से 0 आ गया। अब इसके बीच में हम फिर से ये 0 0 वाली स्ट्रिंग डाल भी देंगे तो भी गुड स्ट्रिंग नहीं बनेगी। सो वी कैन कंक्लूड कि ये कभी भी गुड स्ट्रिंग नहीं बन सकती है। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम। नाउ यू कैन थिंक फॉर द अप्रोच, वी विल डिस्कस द अप्रोच इन अ वाइल। I will count to 5 meanwhile, 1 2 3 4 and 5, and then I will start with the approach. So yeah, so see, हमें बस ये समझना है कि yes या no देना है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ज़रा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो अगर ये स्ट्रिंग खुद से ही गुड स्ट्रिंग है पहले से, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन 1 क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंडीशन 1 क्या है, S जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो खुद ही एक गुड स्ट्रिंग हो, तब हम yes बोल देंगे। एक नो की कंडीशन बनेगी कब, जब S गुड स्ट्रिंग नहीं है और T जो सेकंड स्ट्रिंग है वो भी बैड स्ट्रिंग है, मतलब दोनों ही स्ट्रिंग बैड स्ट्रिंग है। तो अगर हम लोग T कहीं पे इंसर्ट भी कर देंगे बीच में तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, सिंस दोनों ही बैड स्ट्रिंग है तो हम लोग अगर T इंसर्ट भी कर देंगे तो स्टिल वो बैड स्ट्रिंग ही रहेगी। क्योंकि जैसे ये केस में, इस केस में ये खुद से ही बैड स्ट्रिंग है, 0 0 इज़ अ बैड स्ट्रिंग, तो अगर हम इसको कहीं इंसर्ट भी कर देंगे तो भी तो वो वहाँ जाके भी तो बैड ही रहेगा, वहाँ जाके गुड थोड़ी हो जाएगा वो, बिकॉज कंसेक्यूटिव तो वहाँ पे नो, वैसे ही हम लोग को आंसर दे देंगे। सो वी कैन कंसिडर 2 केसेस, 2 केसेस ये हो गए। एक ऐसा अगर गुड स्ट्रिंग है तो आंसर येस है, अगर दोनों बैड स्ट्रिंग है तो आंसर नो है, ठीक है। अभी सी हियर, सपोज अब ना ऐसा समझो, इज इट अ गुड स्ट्रिंग? यस। क्या मैं इसको इंसर्ट करके इसको गुड स्ट्रिंग बना सकता हूँ, 0 1 0 0 1 0, यस, राइट। पर अब एक सवाल पूछता हूँ, क्या इज इट अ गुड स्ट्रिंग? यस, इट इज़ अ गुड स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इंसर्ट करके इसको बना सकता हूँ, राइट। तो क्या ट्राई करते हैं, लेट्स सी। अगर मैं बनाने गया ना तो ऐसा हो जा रहा है, देखो ये कभी भी गुड स्ट्रिंग बन ही नहीं सकता। क्यों ऐसा, ध्यान से देखो, it is starting with 0. What is happening here, that it is starting with 0, string is starting with 0 and ending with 1, है तो ये गुड स्ट्रिंग। बट जब इस स्ट्रिंग को हम यहाँ इंसर्ट करेंगे ना, तब कैसे हो जाएगा कि हमने इसको इंसर्ट किया क्यों था फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि आगे पीछे दोनों दोनों 1 थे, राइट। आगे पीछे दोनों दोनों 1 थे, तभी तो हमने इसको इंसर्ट किया था। हम क्या चाहते थे कि दोनों सेम कैरेक्टर्स ना हो, तो सेम कैरेक्टर्स हटाने के लिए हमने इसको इंसर्ट किया था।
बट अब जब इसको हटाने के लिए हमने इंसर्ट भी कर दिया तो कैसा हुआ कि जो लास्ट कैरेक्टर है वो तो फिर से सेम ही हो गया, तो फिर से यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। जब हमने इंसर्ट किया फिर से लास्ट कैरेक्टर सेम हो गया तो हमें फिर से इंसर्ट करना पड़ा। तो ये हमेशा इन्फाइनाइट चलते ही रहेगा। सो वी कैन कंक्लूड कि इफ़ ऐसा केस है कि जब पहला और लास्ट कैरेक्टर अलग है तो हमेशा आंसर नो आएगा। विश्वास नहीं होता, 1010 गुड स्ट्रिंग है, ठीक है, इंसर्ट करके देखो। यहाँ इंसर्ट करोगे, अगर हमने सॉरी इसको कॉपी नहीं हुआ शायद, ये आई एम स्टिल न्यूबी ऑन दिस बोर्ड बट या इस स्ट्रिंग को लेट्स कॉपी करते हैं स्ट्रिंग को एंड सी यहाँ पे इंसर्ट करो, क्या होगा, स्टिल ये दोनों कैरेक्टर तो सेम है, फिर इसके बीच में इंसर्ट करो फिर भी ये दोनों कैरेक्टर सेम रहेंगे, फिर इंसर्ट करो फिर भी ये दोनों कैरेक्टर सेम रहेंगे। सो वी कैन कंक्लूड कि अगर कोई भी एक कैरेक्टर मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स के एंडिंग अलग अलग है ना तो हमेशा आंसर नो ही आने वाला है, ठीक है। और कोई केस जिसमें नो आएगा, इस केस में क्या होगा, क्या यस आएगा या नो आएगा। इट इज़ अ गुड स्ट्रिंग, दोनों के एंडिंग कैरेक्टर भी सेम है, सो यू विल से ऑब्वियसली यस आएगा सर। बट ठीक है, अब पुट करके देखो, सॉरी या दिस इज़ फाइन। पुट किया हमने 101, क्या अभी भी दोनों ये सेम ही रह गए, फिर से पुट किया फिर से सेम ही है, फिर से पुट किया सेम ही है। मतलब क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, इफ़ जहाँ पे उसको पुट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे दो कैरेक्टर सेम है वहाँ पे पुट करने की ज़रूरत है, वो और इसका पहला कैरेक्टर अगर सेम है तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पुट भी कर दिया हमने तो भी तो पहला कैरेक्टर और ये सेम ही रहेगा। तो हमें क्या चेक करना है, कंडीशन कि वो सेकेंड स्ट्रिंग खुद एक गुड स्ट्रिंग होनी चाहिए, वो शुरू और एंड सेम इससे होनी चाहिए, एंड वो जिससे शुरू और एंड हो रही है उससे जहाँ पे ये दोनों हमें इंसर्ट करना है उसके आगे पीछे वो नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 है तो ये स्ट्रिंग 0 से होनी चाहिए। अगर यहाँ पे चारों 0 होते हैं तो फिर ये स्ट्रिंग हमें आंसर नहीं दे पाती, पर ये वाली दे देती। तो हमें ये चेक करना है जहाँ हमें इंसर्ट करना है उससे पहले जो एलिमेंट है वो इससे सेम है या नहीं है। अगर सेम है तब नो आ जाएगा, सेम नहीं है तो हाँ चल जाएगा। सो या मैंने कुछ कंडीशंस बताई है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर एस गुड स्ट्रिंग है तब तो ऑटोमेटिकली एस कर दो, और नहीं एस बैड स्ट्रिंग है और टी भी बैड स्ट्रिंग है तब तो आप कभी नहीं बना पाओगे, उसको नो कर दो। फिर एक और कंडीशन क्या है, अगर स्टार्टिंग और एंड सेम ही नहीं है सेकंड स्ट्रिंग का तो हम उसको कहीं भी इंसर्ट करेंगे वो हमें एनोमली देगा। जैसे यहाँ तक सब सही था, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया तो क्या हुआ, 0 फिर से मैच हो गया, उसके लिए फिर से इंसर्ट किया फिर 0 मैच हो गया, वो हमेशा मैच ही होता जाएगा। इसके लिए अगर स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर हम क्या चेक करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग अगर सेम है, सॉरी नहीं है तो नॉट पॉसिबल, सेम है तो हम चेक करेंगे जहाँ हमें इंसर्ट करना है उसके पहले कहीं उससे सेम एलिमेंट तो नहीं है। अगर इससे पहले यहाँ पे फिर से 1 ही होता तब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो हमें क्या चाहिए, उससे पहले उससे अलग एलिमेंट हो। सो यही कुछ कंडीशन है जो चेक करेंगे। कोड भी इसका प्रेटी सिंपल होने वाला है, तो मैं कोड फटाफट लिख के बता देता हूँ। यू कैन ट्राई टू राइट द कोड ऑन योर ओन, अगर समझ में आ गया होगा तो प्रॉब्लम पूरा क्या है। सो लेट्स आई विल ट्राई टू राइट द कोड फर्स्ट। आई एम राइटिंग द कोड इन CPP, आप जावा में ट्राई कर सकते हो। सो आई गेस क्या दिया उन्होंने, L, N और M दिया है। वी विल टेक द इंटीजर्स साइजेस ऑफ एरे फर्स्ट, उसके बाद दोनों स्ट्रिंग लेना है। सो स्ट्रिंग S T। अब हमें चेक करना है गुड है या नहीं, तो मे बी लेट्स मेक 2 फ्लैग, एक फ्लैग होगा S के लिए एंड एक फ्लैग होगा T के लिए। सो इट्स F2। देन हम लोग पहले चेक करेंगे S के लिए कि वो S ट्रू है, गुड है या नहीं। सो बस हमें क्या चेक करना है, अगर कहीं पे भी ऐसा हो जाए कि अगले कैरेक्टर से सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो फॉल्स हो जाएगा कि नहीं, इट इज़ नॉट गुड। अगर लास्ट में वो अब तक सही है, इट इज़ गुड, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सी आउट कर दो यस की। अगर वो S खुद ही ओरिजिनल स्ट्रिंग खुद ही गुड है तब तो हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है सेकेंड स्ट्रिंग से मर्ज करने की, ठीक है। फिर हम निकालेंगे सेकेंड स्ट्रिंग के लिए वेदर इट इज़ गुड और नॉट। सो या S ऑफ नॉट S इन केस ऑफ T ऑफ I, अगर T ऑफ I प्लस 1 से सेम हो गया इसका मतलब कि सेकेंड स्ट्रिंग भी ख़राब है, एंड सेकेंड स्ट्रिंग ख़राब है मतलब इट विल बी नो। सो क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग ख़राब है तभी हम नीचे आए, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ही गुड हो जाती तो हम ऊपर से ही रिटर्न कर जाते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ बैड एंड दिस इज़ बैड एज वेल। और कोई कंडीशन था क्या, एक कंडीशन क्या थी कि अगर T ऑफ 0 इक्वल नहीं है T ऑफ M-1 के तो भी तो हम बोल सकते हैं कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस को भी यहीं लिख देते हैं कि पहला लास्ट वाले से सेम ना हो। ये हो गया। अब सिर्फ एक केस कौन सी बचती है जहाँ हमें ये चेक करना है, हमें जहाँ इंसर्ट करना है उससे पहले ऐसा तो नहीं है कि उससे सेम कैरेक्टर है। मतलब क्या,
अगर ऐसा है कि एस ऑफ आई इक्वल है एस ऑफ आई प्लस वन के, तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो अगर एस ऑफ आई खुद इक्वल है टी ऑफ ज़ीरो के, मतलब ये वाला केस कि अगर मुझे यहाँ पे 0 0 0 ना हो के 1 1 1 होता, तो मुझे इंसर्ट कहाँ करना है, यहाँ करना है। बट मैं इंसर्ट क्या करने वाला हूँ 1 0 1, तो ये तो हमेशा 1 को रिपीट ही करेगा ना, ये थोड़ी बढ़ाएगा। तो अगर सेम है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इफ़ एस ऑफ आई इक्वल टू टी ऑफ ज़ीरो है, तो फिर से यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, नो कर दूँगा एंड मैं रिटर्न कर जाऊँगा। एंड पूरा होने के बाद अगर सब सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं सी आउट यस कर दूँगा। सो या लेट्स ट्राई टू रन दिस वन नाउ। हो सकता है कुछ रॉन्ग आ जाए लास्ट क्वेश्चन में, जैसे हमने कहीं तो कुछ मिस किया था, वैसे कुछ मिस हो रहा हो। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड यस यस नो नो नो, so yes yes no no no, yeah right. Let's try submitting this and contest try.cpp and yeah, it is accepted. So ये second problem था. Now I will, after a quick sip of water, we will back to the third problem. Thank you.